हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका टाइटल है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। इसमें ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर कंसर्न्ड विद द वेल बींग ऑफ लेबर। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं किससे रिलेटेड है कि लेबर की वेल बींग हो, लेबर को अच्छी सिचुएशन में रखना है। दीज ऑब्जेक्टिव्स हेल्प्स इन अचीविंग बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ जे डिलीट हो गया। ठीक है, तो सोशल एंड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे के सारे, ये सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स उसको कवर करता है। ठीक है, जे को मैं अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से ये ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो सबसे पहला आ जाता है लेबर वेलफेयर। ठीक है, तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला लेबर वेलफेयर है कि हम लेबर से काम करा रहे हैं तो लेबर के साथ जुल्म ना करें, उसको टाइम टू टाइम तनख्वाह दें, उसकी जितनी भी नीड्स एंड वांट्स हैं उसको पूरा करने की कोशिश करें। बिजनेस मस्ट रिकॉग्नाइज द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड ह्यूमन फैक्टर शुड बी गिवन ड्यू रिकॉग्निशन। बिजनेसमैन को ये सोचना चाहिए कि हर एक लेबर की एक डिग्निटी ऑफ वो है, हर एक की रिस्पेक्ट करे। ये नहीं कि ये लोअर लेवल पे काम करते हैं, वो अपर लेवल पे काम करते हैं, सबसे बराबरी से ट्रीटमेंट करे और ह्यूमन फैक्टर को रिकॉग्नाइज करे। ये ना समझे कि भाई रोबोट हैं काम करने लगाए हुए या फिर मशीनों से काम करा रहे हैं। इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करे। ठीक है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर यूटिलाइजिंग इंडिविजुअल टैलेंट्स एंड सेटिस्फाइंग द एस्पिरेशन ऑफ द वर्कर्स। तो वर्कर्स की जो एस्पिरेशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको उनके ऊपर प्रॉपर खरा उतरें, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करें और हर एक इंडिविजुअल को अच्छी तरह से उसके टैलेंट का यूज़ करें। कोई भी ऐसी कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज़ के टैलेंट को यूज़ नहीं करती, उसका फ्यूचर ख़त्म होता है, फ्यूचर होता ही नहीं है बल्कि। ठीक है ना। एडिक्वेट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर देयर हेल्थ, सेफ्टी एंड सोशल सिक्योरिटी। तो कंपनी को देखना चाहिए कि उनकी हेल्थ सही रहे, उनकी सेफ्टी रहे, इंश्योरेंस वगैरह करा के रखें, उनकी सोशल सिक्योरिटी, उनको बेनिफिट्स दे। ठीक है ना, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। बिजनेस शुड इंश्योर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू वर्कर्स। बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि जो भी इंसान कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहा है तो उसे सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉय से ऐसा काम करा रहे हो वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो काम छोड़ के चला जाएगा या फिर बेईमानी करने शुरू कर देगा। और वर्कर्स के साथ बिलोंगिंगनेस की फीलिंग रखनी है। बिलोंगिंगनेस रखेंगे कि भाई ये तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारा बिजनेस है, तो उन्हें भी बिलोंगिंगनेस रहेगी तो वो अच्छे तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके अंदर क्या होता है? एम्प्लॉयज़ मस्ट बी प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपिंग न्यू स्किल्स। तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि वो नए नए तरीके से काम करें, नए नए स्किल्स सीखें। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ अ बिजनेस एंड देयर डेवलपमेंट विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। अब दिमाग से सोचो, कंपनी चलाने वाला इंसान है तो इंसान की स्किल्स लगातार डेवलप करनी है। इंसान ही तो, वर्कर ही तो कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट है। अगर उसको ही अच्छी तरह से नहीं चलाए तो कंपनी ग्रो कैसे चलेगी? ठीक है ना, अगर अच्छे एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले गए तो कैसे ग्रो करेगी? तो कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम डेवलप करना है और उनकी स्किल्स को थोड़ा और अच्छा करना है, बेहतर करना है। बिजनेस कैन फैसिलिटेट सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स बाय एनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन अमंग देम। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें क्रिएटिविटी बढ़ानी है, नए नए काम करने के तौर तरीके, क्रिएटिविटी बढ़ानी है और एनकरेज करना है कि अगर कोई सलाह लेके आए या कोई इनोवेटिव तरीके से काम करे तो उसे अच्छा इंसेंटिव दिया जाए। नेक्स्ट आ जाता है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, कि भाई एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट के डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सके। अगर पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा? उसे पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में पता है क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। क्या पता कोई मैनेजमेंट चीज़ भूल जाए या उनके दिमाग से निकल जाए और वर्कर उनको उस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से आगाह करवा दे। एम्प्लॉयज़ शुड बी अलाउड टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द बिजनेस। जब भी किसी भी बिजनेस में एक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होगा, क्या करना है, कैसे करना है, प्लानिंग करनी है, तो एम्प्लॉयज़ से काफ़ी पार्टिसिपेशन की करवानी चाहिए ताकि उनके आइडियाज़ भी हमें पता लगें। दिस विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट होगी। सच पार्टिसिपेशन विल ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस। तो ये मैनेजमेंट को हेल्प करेगी ताकि उनको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस मिल सके एम्प्लॉयज़ से कि किस किस तरीके से काम करना है और उनको जो अच्छी लगे वो चूज़ कर लें। और जो भी सबका व्यू लेके काम किया जाता है, सारे एम्प्लॉयज़ का व्यू लेके फिर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो 99% सही ही होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लेबर मैनेजमेंट कॉपरेशन। लेबर और मैनेजमेंट के बीच में कॉपरेशन रहनी चाहिए, एक दूसरे को शक की नज़र से ना देखें। ठीक है, तो बिजनेस शुड स्ट्राइव फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन या कॉर्डियल
एम्प्लॉय रिलेशन सो एज टू इंश्योर पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ द इंडस्ट्री। हर एक बिजनेस ये चाहता है कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में अच्छा रिलेशन बन जाए, ताकि एक दूसरे से लड़ाइयाँ ना करते रहें, हड़तालों पे ना बैठें और क्या कहते हैं स्ट्राइक वगैरह ना करें। समझ गए ना बात। एम्प्लॉयज़ शुड बी ट्रीटेड एज ऑनरेबल इंडिविजुअल्स एंड शुड बी केप्ट इन्फॉर्म। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म किया जाएगा कि अब कंपनी ऐसे कर रही है, ये करना चाहती है, वैसे करना चाहती है। ये ना हो कि ऊपर जो डिसीजन ले रहे हैं नीचे वालों को पता ही नहीं। और उनको ऑनरेबल इंडिविजुअल्स की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए वर्कर्स को। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बिजनेस के। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और इस सारे चैप्टर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।